नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथ के जो भी आपको क्वेश्चंस हैं। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एग्ज़ाम में 100% आने वाले इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस उनके क्वेश्चंस को हम समझने वाले हैं, क्योंकि सवाल याद करने से मार्क नहीं आते हैं। जो भी मार्क होते हैं वो सवाल याद करने से नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट समझने से पूरे नंबर आते हैं। चाहे तो आप साइंस से डरते हो या मैथ से डरते हो या फिर टॉप करने का सपना देख रहे हैं, तो ये वीडियो दोनों के लिए है। आज हम इस वीडियो में मैथ के पॉइंट्स जो कवर करेंगे जहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसी से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो बच्चे तैयार हो जाइएगा, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। आप इस चैप्टर को भी कभी नहीं भूलेंगे और 100% एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे। चलिए पेन और कॉपी ले लीजिएगा और जल्दी से तैयार हो जाइए। देखिए, आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि जो 2026 में जो परीक्षा होने वाली है, यूपी बोर्ड की जो भी परीक्षा होने वाली है, इसमें बहुत ही बदलाव हुए, क्योंकि विषयवार के अंक दिए हुए हैं इसमें। और यूपीएमएसपी 2026 में उन्होंने बोला है कि परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया है, क्योंकि परीक्षा के पैटर्न में 20 विकल्प आएंगे, है ना, जो आपको ओएमआर सीट में भरने होंगे। और 50 को अंक के जो आएंगे वर्णात्मक क्वेश्चन, जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको करना होगा। चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं सारे डिटेल में बता दे रहा हूँ। जो भी जितनी भी डिटेल है मैं आपको सारी बता दे रहा हूँ कि आपको करना क्या। मैथ के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बनते हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, मैथ में जो बोला जाता है कि ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो 70 नंबर के आपको रिटन आएंगे, और 20 नंबर के जो आएंगे वो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आएंगे। कुल 70 नंबर का होता है, 50 नंबर का आपका रिटन होगा, ठीक है। और इसमें 50 में प्लस 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, ये डिस्क्रिप्टिव होंगे और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो आपको बता दें कि बीज गणित जो होता है, बीज गणित अलजेब्रा जो होता है, तो सांख्यिकी से क्वेश्चन आते हैं और प्रयागता से भी क्वेश्चन आते हैं। पॉसिबिलिटी जितनी रहती है वो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन होते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत अधिक आते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें देखिए महत्वपूर्ण जो है उसको आपको बता दूं कि आपके इस क्वेश्चनों में जो महत्वपूर्ण है वो क्या क्या है। तो बीज गणित का तो आपने देख लिया होगा, है ना। बीज गणित में आता है दो घात समीकरण, ठीक है। दो घात समीकरण आता है बेटा। ये दो घात समीकरण जैसे कि आपको बता दें कि उनके मूल ज्ञात करना है, वास्तविक संख्याएं ज्ञात करनी है, और जीवन की जो वास्तविक संख्या होती हैं उनकी समस्याओं को हल करना होता है। ये बीज गणित का है, अलजेब्रा का है, और इसमें 18 नंबर का क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। ये इस गणित में मान लीजिए आपने अगर दो घात समीकरण कंप्लीट कर ली, आपने अगर दो घात समीकरण कंप्लीट कर ली बेटा, तो समझ लो कि दो घात समीकरण अगर आपने कंप्लीट कर ली तो आपके 18 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये 18 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगले जो भी अगला क्वेश्चन है आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। इसमें क्या आएगा, समांतर श्रेणी जो होगा, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आएंगे। और समांतर श्रेणी से जो क्वेश्चन आएंगे ये एक ही निकालने की है, जैसे बोला गया एनवा पद और एन पदों का योग, यानी कि इसमें एनवा पद ए एन बराबर आपको ए प्लस एन माइनस 1, और डी वाला एक सूत्र होता है। एक एस एन मतलब योग होता है, एस एन बराबर ए प्लस ए नहीं सॉरी एन बटे 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 डी। इस तरह के जो सवाल होते हैं इसमें लगाए जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आते हैं। अब ये बात ये है कि ये क्वेश्चन आते कितने नंबर के हैं,
है ना। ये क्वेश्चन जो हैं आते कितने नंबर के हैं इसको बात कर लेते हैं, ये नंबर कितने क्वेश्चन के आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं ये सांख्यिकी में तो आपको मैंने बता दिया कि सांख्यिकी में आएगा कि जो भी आपका सांख्यिकी में मध्यिका होती है ना, मध्यमान है और उसमें मध्यिका है, बहुलक है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, माध्य है, मध्यिका और बहुलक। अब इसमें आएगा 19 नंबर का आपके क्वेश्चन, कितने नंबर का, 19 नंबर का क्वेश्चन आएगा सांख्यिकी से और प्रयागता से। आपके ये जो दो चैप्टर हैं ये अलग अलग चैप्टर मैंने एक ही में शामिल कर दिया है। दो तीन आप अगर चीज़ें देख लोगे, बहुलक निकाल लोगे, माध्य निकाल लोगे और मध्यिका, तो ये 19 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं सर। ठीक है, कितने नंबर के, 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयागता में आपको सामान्य समस्याओं का सूत्र जैसा प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में जो त्रिकोणमिति होती है, बात करते हैं त्रिकोणमिति के, तो त्रिकोणमिति में आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 10 नंबर पक्का है, बिल्कुल आपके लिए पक्का क्वेश्चन है। 10 नंबर बिल्कुल आपके लिए पक्का है कि त्रिकोणमिति से 10 नंबर हर साल पूछा जाता है, 10 नंबर का। और इसमें सर्वसमता वाले क्वेश्चन आते हैं।